हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे झनकार जीके जिस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 2 यानी झारखंड के बारे में हम लोग सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। इसमें से हम लोग जिला दर्शन यानी सभी जिला के बारे में देखेंगे। जिसमें से पहला जिला है पलामू जिला। तो हम लोग झारखंड के पलामू जिला के बारे में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है उन सभी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप हमारे पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी को डेली इस तरह का एक सेट मिलती रहे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पलामू किस जिला प्रमंडल का भाग है। यानी पलामू जो सो किस प्रमंडल का भाग है, किस जिला प्रमंडल का भाग है। तो पलामू किसका भाग है, किस जिला प्रमंडल का भाग है। तो ये पलामू प्रमंडल का भाग है, याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है पलामू की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बताना है कि पलामू की जो सो स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो पलामू की स्थापना कब हुई थी। तो 1892 ईस्वी को जो सो पलामू की स्थापना हुई थी, यानी पलामू जिला की स्थापना हुई थी झारखंड की। तो याद रखना है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है मेदिनीनगर किस जिले का मुख्यालय है। तो मेदिनीनगर जो है सो ये जो सो किस जिले का मुख्यालय है। तो मेदिनीनगर यानी डाल्टनगंज जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये जो सो पलामू जिले का मुख्यालय है, यानी पलामू जिले का मुख्यालय में पड़ता है क्या, मेदिनीनगर। तो याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि पलामू का क्षेत्रफल कितना है। यानी पलामू जो सो पलामू जिले का क्षेत्रफल जो सो कितना है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, याद रखना है। तो कितना है, 5,083 वर्ग किलोमीटर। 5,083.8 वर्ग किलोमीटर जो सो क्या है, इसका कुल क्षेत्रफल है किसका, पलामू जिले का। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि सो पलामू जिले में कितने अनुमंडल हैं, बताना है। यानी पलामू जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं। तो पलामू जिले में जो सो कुल मिला के कितना अनुमंडल है। तो जो सो 3 अनुमंडल है। कौन कौन बात करें तो तीनों अनुमंडल कौन कौन है। तो पहला है मेदिनीनगर, दूसरा कौन है हुसैनाबाद और तीसरा कौन है छतरपुर। तो याद रखना है कि 3 जो सो कौन है अनुमंडल है, मेदिनीनगर, हुसैनाबाद और छतरपुर। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में पलामू ज़िले में प्रखंड की कुल कितनी संख्या है। यानी वर्तमान में जो सो पलामू ज़िले में कुल कितने प्रखंड हैं। तो अभी जो सो पलामू कितना प्रखंड है, तो 21 प्रखंड है, 21। अगर बात करें हम लोग 21 का नाम तो कौन कौन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पहला है मोहम्मदगंज, दूसरा हो जाएगा हैदरनगर, तीसरा हो जाएगा हुसैनाबाद, चौथा है पिपरा, पाँचवा है हरिहरगंज, उसका अगला है नौडिहा बाजार, छतरपुर, अगला है पांडू, फिर है उतारी रोड, फिर अगला है विश्रामपुर, फिर अगला है नावा बाजार, फिर पंडवा, जैनपुर, रामगढ़, मेदिनीनगर, पाटन, मनातू, तरहसी, लेस्लीगंज, सतरबा और पांकी। यानी ये जो सो 21 प्रखंड याद रखना है। अगर फिर से एक बार देख लें, पहला क्या है, पहला है मोहम्मदगंज, दूसरा हैदरनगर, तीसरा हुसैनाबाद, चौथा पिपरा, पाँचवा हरिहरगंज, छठा नौडिहा नौडिहा बाजार है ना, सातवां छतरपुर, आठवां पांडू, नौवां उतारी रोड, दसवां विश्रामपुर, 11वां नावा बाजार, 12वां पंडवा, 13वां जैनपुर, 14वां कौन है रामगढ़, 15वां मेदिनीनगर, 16वां पाटन, 17वां मनातू, 18वां तरहसी, 19वां लेस्लीगंज, 20वां सतरबा और 21वां है पांकी। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है जैसे पलामू ज़िले की कुल जनसंख्या कितनी है, बताना है। तो पलामू ज़िले की
कुल जनसंख्या कितनी है, तो है 19,39,39,869। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि पलामू जिले का लिंगा अनुपात कितना है, यानी वहाँ पर जो सो कितने पुरुषों पर कितने महिलाएं हैं। तो देखिए वहाँ पर जो सो कुल मिलाकर जो सो कितना है, तो 928, यानी 1000 पुरुष पर 928 महिलाएं ही ये जो सो कहाँ पर है, पलामू जिला में। याद रखना है 2011 जनगणना के अनुसार है ये। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला कह रहा है कि पलामू जिले का साक्षरता दर कितनी है, यानी वहाँ के साक्षर जो सो कितना है। तो जो सो पलामू जिले का साक्षरता दर कितना है, तो 63.63% है कुल। अगर वहीं बात करें तो 74.30 ये क्या है, पुरुष साक्षरता दर है, और 52.19 क्या है, महिला साक्षरता दर है। तो याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि पलामू जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, यानी बताना है कि जो सो कुल मिला के जो सो विधानसभा क्षेत्र जो सो कितना है, पलामू जिले में कितना है। तो कितना विधानसभा क्षेत्र है, तो ये जो सो है 5, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 5 विधानसभा क्षेत्र है। पाँचों की बात करें कौन कौन है, तो पहला है डाल्टनगंज, दूसरा है पांकी, तीसरा है विश्रामपुर, चौथा कौन है, छतरपुर, और पाँचवा कौन है, हुसैनाबाद। तो पलामू जिले में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। आगे बढ़ते हैं, एक बार और हम लोग रिपीट करते हैं। पाँचों कौन कौन है, डाल्टनगंज, दूसरा कौन है पांकी, तीसरा कौन है विश्रामपुर, चौथा कौन है छतरपुर, पाँचवा कौन है हुसैनाबाद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि पलामू जिले का जनसंख्या घनत्व कितना, यानी वहाँ पर जो सो जनसंख्या घनत्व जो सो कुल मिला के कितना बताना है। देखिए पलामू जिले का जो सो जनसंख्या घनत्व कितना है, 442, यानी वहाँ पर जो सो 442 क्या है प्रति वर्ग किलोमीटर जो सो जनसंख्या घनत्व। इस प्रश्न का सही जवाब क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है किस खनिज उत्पादन में पलामू जो सो क्या है, अग्रणी है, यानी पलामू जो सो किस उत्पादन क्षेत्र में जो सो अग्रणी है। तो पलामू में सबसे सर्वाधिक उत्पादन क्या होता है, तो ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट जो सो क्या है वहाँ का सबसे सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। याद रखना है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला कह रहा है कि शाहपुर, चांदनी किला, रोहिल्ला का किला अथवा विश्रामपुर का किला ना, विश्रामपुर किस जिले में स्थित है, यानी शाहपुर, चांदनी किला, रोहिल्ला का किला अथवा विश्रामपुर का किला किस जिले में स्थित है। तो ये किस जिले में, तो जाहिर बात है ये पलामू जिले में स्थित है। याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि पलामू में किस जनजाति की बहुलता है, यानी पलामू में कौन कौन जनजाति पाया जाता है। तो देखिए पलामू में कौन कौन जनजाति है, तो उराव चेरे वहाँ का जनजाति है, कोरवा वहाँ का जनजाति है, किसान विरहोर वहाँ की जनजाति है। इसके अलावा बात करें अगर तो क्या क्या है वहाँ के, तो खरवार वहीं का जनजाति है। तो ये सारा जो जनजाति कहाँ का है, तो पलामू जिले का है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी उराव चेरो, कोरवा और किसान विरहोर ये पलामू जनजाति की जो सॉरी पलामू जिले की जनजाति है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि जो पलामू जिले के निम्न में से किस स्थान पर गुलाल प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना की गई थी। तो याद रखना है कि गुलाल प्रोसेसिंग स्थापना जो सो किस जिले में की गई थी, तो ये किया गया था लेस्लीगंज, यानी लेस्लीगंज में किया गया था ना, याद रखना। तो पलामू जिले के किस में, तो लेस्लीगंज में जो सो किया गया था क्या चीज़, गुलाल प्रोसेसिंग की स्थापना किए गए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों आशा और विश्वास करते हैं कि आप सभी को हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी को इस तरह के डेली वीडियो मिलते रहें, है ना। थैंक यू।